नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वैसे तो मैं इस तरीके की खबर प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, लेकिन ये खबर मुझे बहुत ज़रूरी लगी। इस वजह से आप लोगों को प्रोवाइड कराना मैंने ज़रूरी समझा। अब राशन कार्ड के बारे में सब लोग जानते हैं कि राशन कार्ड किन लोगों का बन सकता है, किन लोगों का नहीं बन सकता है। उसके भी कई नियम बनाए गए हैं। इनकम इतनी होनी चाहिए, वो भी रूरल के लिए अलग है, और जो आपका अर्बन है मतलब यानी कि शहरी इलाका, उसके लिए अलग है। लेकिन उसके बावजूद कुछ चंद लेखपाल लोग पैसे लेके झूठे आय प्रमाण पत्र बनवा देते थे, जिसके कारण सभी का राशन कार्ड बन जाता था, बना हुआ है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मुर्दा हो चुके हैं और उनके नाम से राशन लिया जा रहा है। अब चूंकि सरकार को राशन तो बांटना ही है, ठीक है, इसलिए उन लोगों ने एक नया तरीका निकाल लिया है जिससे राशन भी कम बांटना पड़ेगा और सरकारी तनख्वाह भी कम बांटनी पड़ेगी। अब सरकारी तनख्वाह क्यों कम बांटनी पड़ेगी वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको नया नियम बता देता हूँ। नया नियम ये आया है कि एक नई मशीन आई है जिसका उद्घाटन 15 फरवरी को होने जा रहा है, ठीक है। अब 15 फरवरी को उद्घाटन होगा। उस मशीन के बारे में बता देता हूँ कि उस मशीन में जो भी राशन रखा जाएगा, उसी समय आपका जैसे ही थंब इम्प्रेशन लगेगा, जितनी भी यूनिट होंगी, अगर उतना राशन नहीं रखा जाएगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सारी चीज़ें अलग अलग रखनी पड़ेंगी। पहले गेहूं चावल आता था, अब गेहूं चावल और उसके साथ में बाजरा और एक और कोई चीज़ है, वो सारी आपको लेनी पड़ेंगी। ये नहीं कि आपने केवल गेहूं ले लिया या चावल ले लिया। कुछ लोग ऐसा करते थे, यूपी में रह रहे हैं, आधे लोग यहाँ राशन ले रहे हैं, कभी यहाँ ले रहे हैं, कभी वहाँ ले रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। अब होगा ये कि सत्यापन कराना जरूरी होगा राशन कार्ड का। अब आपको बता देते हैं सत्यापन कैसे कराना होगा। सत्यापन इस तरीके से होगा, जैसे आप राशन कार्ड पर राशन लेने पहले ही आते थे, तब आपका थंब इम्प्रेशन लगता था। उसी तरीके से थंब इम्प्रेशन अब भी लगेगा, लेकिन नए तरीके से, नई मशीन में, और एक ही बार लगेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक ही बार लगेगा एक इंसान का, यानी कि स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कौन जिंदा है कौन नहीं जिंदा है। अब सपोज करिए, मान लीजिए कि मैंने एक महीने का राशन लिया, मेरे यहाँ 3 यूनिट है जैसे, ठीक है। तो मैंने एक बार अंगूठा लगा दिया, मिल गया राशन। उसके बाद दूसरी बार जैसे मैं जाऊंगा, मेरा अंगूठा नहीं लेगा, स्वतः ही नहीं लेगा, क्योंकि उस बार दूसरे व्यक्ति के सत्यापन की बारी है। और तीसरे महीने में भी यही होगा। अब 3 यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ कि तीसरा व्यक्ति जब तक अंगूठा नहीं लगाएगा तब तक नहीं राशन निकलेगा, ठीक है। ये इसलिए कर दिया गया है क्योंकि राशन जो है बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी इसकी, ठीक है। लगाम तो लगानी ही थी किसी न किसी तरीके से। अब लगाम लगा भी रहे हैं। अब बारी आती है उन लोगों की जो मरे हुए लोगों के नाम से राशन ले रहे थे। तो आपको बता दें कि जो इंसान जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके नाम से अगर आप राशन ले रहे थे, तब वो पहले की मशीनें थी, वो ज़माना चला गया। अब वो इंसान तो आएगा नहीं सत्यापन करने के लिए, तो स्वतः ही कोटेदार के पास उस मशीन में एक ऑप्शन आएगा कि इसको काट दीजिए, या ऑप्शन आ जाएंगे कि ये फैमिली से अलग है या मुर्दा है या कैसा भी है, तो वो उससे हटा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत से लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा और सस्पेंड भी होंगे। कुछ ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कभी कर्मचारी हैं। सस्पेंशन की बात अगर कर लें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड,
उत्तराखंड, उत- चाहे इंडिया के आप किसी भी कोने में रहते हो, तो ये खबर आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप राज्य के कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, चाहे सेंट्रल के कर्मचारी हों, बाई मिस्टेक अगर आपने राशन कार्ड बनवा भी दिया है तो उसको फ़ौरन कटवा दीजिए, क्योंकि अगर आप पकड़ में आ गए एक बार, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। राशन तो रिकवर हो जाएगा, वो तो आप कर ही दोगे रिकवर, ठीक है, उसका तो पैसा आपको जमा ही करना पड़ेगा। नौकरी भी जाएगी साथ में, इज्जत भी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि एक छोटा सा आधार कार्ड, जिसे आप आधार कार्ड ही केवल केवल एक पेपर का टुकड़ा समझते हैं ना, वो बहुत काम की चीज़ है, वही पहुंचाएगी आपको जेल। अब कैसे पहुंचाएगी ये भी मैं आपको बता दूं। जितने भी पेंशनर हैं और जितने भी राज्य कर्मचारी हैं या सेंट्रल के कर्मचारी हैं, उनका सारा डाटा जो है आधार कार्ड से लिंक है, यानी कि उनकी जो पेंशन आती है आधार से लिंक है, अकाउंट जो है आधार से लिंक है और पैन से लिंक है, ठीक है। और आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है राशन कार्ड में, ठीक है, आय प्रमाण पत्र को भी। और उसमें आप एक नहीं कई मुकदमे चल सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड अगर आपने बनवाया है, मान लीजिए आप 1 लाख या 1.5 लाख या 70,000, मान लीजिए 40,000 तक तनख्वाह पा रहे हैं या पेंशन पा रहे हैं, उसके बाद में भी आपने बनवा रखा है, तो फर्जी आपने बनवाया है राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र फर्जी है, उसमें कई लोगों की नौकरियां जाएंगी। जिसने जारी किया है उस समय, उस पर भी पूछताछ होगी, और रिपोर्ट जिसने लगाई है उससे भी पूछताछ होगी, क्योंकि पहले कई स्तर से बनते थे आय प्रमाण पत्र। अब तो डिजिटल हो गया है, तो मतलब सब अपने अपने पोर्टल से ही करते हैं, तो इससे कोई बच नहीं सकता कि मैंने नहीं किया। इसीलिए सबसे ज़रूरी काम यह है कि जितने भी राज्य कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना राशन कार्ड से नाम कटवा लें, नहीं तो राशन 5 किलो राशन के चक्कर में 50,000 की जो सैलरी ले रहे हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो अगर 90 या 1 लाख या 80,000, जो भी आपकी सैलरी हो, जो भी पे स्केल आपका हो, वो सैलरी आप ले रहे हैं, तो वो उस सैलरी से भी हाथ धो बैठोगे 5 किलो राशन के चक्कर में। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि सरकार बेवकूफ़ नहीं है, वो राशन बांट रही थी, ठीक है, अभी तक उनके पास भी कई अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने ये तरीका निकाला है कि नई मशीन जो आई है ये सबको सबको पकड़ लेगी, सत्यापन जब होगा तो सबके सब पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे तो जेल जाओगे। जेल जाने से बढ़िया है अपने अपने राशन कार्ड, अगर अवैध तरीके से आप लोगों ने बनवाए हैं तो उसको तुरंत ही सरेंडर कर दीजिए। यही तरीका है आपके बचने का, और कोई तरीका नहीं। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक किसी ने नहीं दी है, सबसे पहले प्रोवाइड करा रहा हूँ। और कहीं भी पता कर लीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन 100% एक्यूरेट एंड 100% करेक्ट है। क्रॉस चेकिंग करने के बाद ही मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।